हम आज सवाल और जवाब करते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था से। भारत की राजनीतिक व्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे तो गांधी ने कहा था ये पटाभी की हार नहीं मेरी हार है। इस बातों से आहत होकर सुभाष चंद्र बोस क्या किए? इस्तीफा दे दिए। गांधी और सुभाष चंद्र बोस, देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र के लिए गांधी के दिल में हमेशा जहर था। जनहित याचिका PIL, अब सुन लीजिए, ये जनहित याचिका का जन्मदाता भारत में हमारे PN भगवती ना, PN भगवती, ये बहुत विशेष काम है। अब कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान भी ले लेती है जनहित याचिका के लिए। अगला है पंचायती राज का वर्णन राज्य सूची में और अनुच्छेद 243 के डी में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन जान लीजिएगा उप मतलब छुपे होता है, न मरेगा ओरिजिनल, न उप को मौका मिलेगा। मरेगा तभी ना मिलेगा, या किसी कारण बस हट जाए तो मौका मिलेगा, तो ऐसा होता नहीं। तो मतलब चुप, इनके बारे में वर्णन कहीं कोई कुछ भी नहीं लिखा गया है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, नली गली रोड, और भारत में पहली बार ग्रामीण विकास और शहरी विकास का प्रारंभ यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 1993, क्योंकि 73वां संशोधन 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अस्थायी स्वशासन, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, स्थानीय शासन के लिए इसे लागू करने वाला व्यक्ति का नाम है लॉर्ड रिपन ना। सभा एवं समिति का आधुनिक रूप देख लीजिए आप लोग। आज लोकसभा जो राज्यसभा है ये हमारे वेदों से ली गई है। वेदों में भी यही संरचना है, सभा और समिति। एक में सभी लोग शामिल होते थे और दूसरे में विशिष्ट लोग। सभा में सभी लोग और समिति में विशिष्ट लोग। उसी तरह देखिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन, और आगे है राज्यसभा जिसमें कुछ विशेष लोग शामिल होते हैं, या पूंजी के बल पे हो या नेताओं के वोट पे या नेताओं के चहेते लोग ही राज्यसभा से जाते हैं। एक आगे क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नों का प्रकार 3 ही तरह का होता है, तारांकित, अतारांकित और एक है अल्प मौलिक सवाल। 3 ही तरह के होते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक क्या लिखा गया? प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन, जितने भी धन विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक कभी नहीं हो सकता। इसे आप लोग थोड़ा हिसाब से पढ़ेंगे, और ये बार बार नहीं कभी कभी पूछे जाते हैं ये सवाल, और थोड़े हाई क्लास के एग्जाम में आते हैं। मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं? मंत्री भाई 3 ही प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज और उप। यानी कमीना मंत्री, राज्य मंत्री और उप। कमीना यानी रियल में ये कमीना होते हैं जब इनकी मीटिंग चल रही होती है मंत्रिमंडल की, तो ये राज्य और उप वाले इनमें शामिल नहीं होते हैं। ये अपनी गुप्त मंत्रणा करते हैं, इन दोनों को नहीं बुलाते हैं। लेकिन अगर मंत्री परिषद का बैठक होगा तो उसमें राज्य और उप दोनों मंत्री शामिल होते हैं ना। सारे मंत्रियों में बड़ा कौन है आपसे पूछा जाता है। प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है भाई, वो सबका मुखिया है ना। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वैसे ही वो भी है, लेकिन वो सबका मुखिया है ना। इसीलिए हम लोग उन्हें बड़ा कहते हैं। बड़ा नहीं, सब बराबर है। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री बराबर है। कौन? कमीना मंत्री। कमीना मंत्री के बराबर, ये सब छोटे मंत्री।